ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है वो आपकी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि हमारा जो रिवर की स्पीड है वो ज्यादा है मैन की स्पीड से, तो इस बार ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगी। और इस बार ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगी तो क्या केस होगा तो समझते हैं। तो यहां पे ये है हमारी रिवर, वी आर से फ्लो कर रही है और ये है इसकी विड्थ W। और इस बार क्या होगा, इस बार हम जो पर्सन को हैं वो जंप करवाएंगे, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में ही जंप करवाएंगे किसी एंगल थीटा पे, लेकिन इस बार ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स कर दिए हमने, ये आ गया Vm cos थीटा और ये आ गया Vm sin थीटा। और अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो रिवर है यहां पे ये जो पर्सन है वो इस तरफ जा रहा है Vm sin थीटा से, और इस तरफ जो जा रहा है वो जा रहा है Vr माइनस Vm cos थीटा से। ऐसे ही जाएगा, मतलब इसकी नेट स्पीड होगी इस तरफ और ये इस तरफ किसी एंगल अल्फा पे मूव कर रहा होगा। ये समझ में आया? ए बी पी, ये W है और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा ड्रिफ्ट D। अब यहां पे हमने क्या बोला कि हो क्या रहा है, हमारा पार्टिकल जो है वो मिनिमम पाथ से फॉलो करना है, राइट? उसको मिनिमम पाथ ट्रेवल करना है। तो ये जो अगर मैं पाथ की लेंथ की बात करूं यहां पे, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लेंथ ऑफ द पाथ की बात करूं, जिसको लेट्स सपोज हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये एंगल 90 है, ये W है, ये D है, तो क्या लेंथ आ जाएगी W स्क्वायर प्लस D स्क्वायर? बिल्कुल। अब देखो इस केस में W तो कांस्टेंट है, अगर D मिनिमम होगा तो क्या लेंथ ऑफ द पाथ भी मिनिमम होगी? बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं यहां पे अगर हमें ये L जो है ये मिनिमम चाहिए, तो यहां पे जो आपका D है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब जब आपकी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी और हमको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम आए आप उसके लिए सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे टाइम टेकन की, राइट, कि जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर मैं उसको टी नॉट बोलूं तो क्या टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी W डिवाइड बाय Vm साइन थीटा। बिल्कुल। और हमें क्या करना है, हमें इस केस में ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम चाहिए। तो ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए पहले हम निकाल तो लें ड्रिफ्ट क्या है। तो ड्रिफ्ट जो है वो हमारा आ जाएगा Vr माइनस Vm cos थीटा मल्टीप्लाई बाय ये टाइम t नॉट। मतलब ये जो टर्म बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा आपका Vr माइनस Vm cos थीटा मल्टीप्लाई बाय W डिवाइड बाय Vm साइन थीटा। ये आपका ड्रिफ्ट है। और अगर आपको ये ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो मैक्सिमम मिनिमा के लिए। मानते हो कि नहीं? तो मैं इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करता हूं, तो मैं इसका डेरिवेटिव जो है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा जीरो कर देता हूं। तो देखो यहां पे ये टर्म तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, WM क्या है, कांस्टेंट है। तो क्यों ना मैं डेरिवेटिव सिर्फ इतने टर्म की बात कर लूं, दिस टर्म डिवाइड बाय साइन थीटा, सेम बात होगी। तो मैं यहां पे इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं Vr माइनस Vm cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव मुझे जीरो करना है। मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए, राइट, मिनिमा के लिए सॉल्व कर रहा हूं एक्चुअली। तो यहां पे क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव करो। तो क्या टर्म लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। ये लिखा हुआ है d बाय डी थीटा ऑफ Br cosec थीटा, Vr cosec थीटा माइनस Vm, ये क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन cot थीटा।
इसका डेरिवेटिव आपको 0 करना है। कर लेते हैं डेरिवेटिव। वी आर तो कांस्टेंट है, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा माइनस वीएम। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 0। जरा इन टर्म्स को अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो ये लिखा हुआ है वी आर कॉसेक थीटा कॉट थीटा, इसकी वैल्यू वीएम कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया वी आर कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया वीएम कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई वीएम डिवाइड बाय वी आर। कुछ देखा देखा सा टर्म आया है, हमने जीरो ड्रिफ्ट वाले केस में निकाला था, तब भी इन दोनों स्पीड का रेशियो था और अब भी एंगल थीटा इन दोनों स्पीड का रेशियो आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आया Vm अपॉन वी आर। और जरा ध्यान देखो, क्या ये लेस देन 1 होना चाहिए, बिल्कुल Vm कैसा है, छोटा है, वी आर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं, दो रिजल्ट आए हैं यहां पे, एक तो आया है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए और एक आया है जीरो ड्रिफ्ट के लिए। तो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं याद रखता हूं cos थीटा इज इक्वल टू छोटा अपन बड़ा, जो भी छोटा है वो ऊपर आएगा, जो भी बड़ा है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पे जब ड्रिफ्ट 0 है तो छोटा कौन है, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा अपन बड़ा। अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट मुझे 0 करनी है तो छोटा कौन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो रिवर अपॉन मैन आता है, वही आता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो मैंने यहां पे तो मैं ये बता दिया कि अगर पर्सन की ड्रिफ्ट 0 नहीं है तो मिनिमम ड्रिफ्ट होगी, और मिनिमम ड्रिफ्ट कब आएगी, जब वो वाला एंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसको हम सॉल्व कर लें फिर और फर्दर, तो इसको हमने यहां पे फर्दर टाइम के बारे में और बात कर लेते हैं। तो टाइम वैसे सब कुछ सबको पता ही है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना निकाल लिया काफी है, बस इतना याद होना चाहिए, बाकी सब हम लोग निकाल लेंगे सॉल्व करके, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता चुका हूं पाथ क्या है, मैं बता चुका हूं टाइम कैसे निकालते हैं, और मैं बता चुका हूं किस एंगल थीटा पे पार्टिकल को मूव करना चाहिए। तो क्यों ना अपन एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें और फिर समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो जैसे कि मान लो यहां पे एक क्वेश्चन होता है हमारे पास कि ये रिवर है और इसकी जो विड्थ है वो है 60 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, पर्सन को रिवर क्रॉस करना है ए से बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम पाथ की, राइट। तो आपसे पूछा गया फाइंड लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपसे पूछ सकते हैं एंगल थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो यहां पे हम इसको एक एक करके फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्या कहानी है देखते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो पर्सन इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो पर्सन को जंप करना चाहिए इस तरफ कुछ एंगल थीटा पे, ये है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितना एंगल थीटा आएगा, तो ये मुझे रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कि ये जो कॉस थीटा आता है फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट वो आता है छोटा अपॉन बड़ा, छोटा Vm डिवाइड बाय बड़ा Vr, बोले तो 4/5, और कॉस थीटा 4/5 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका एंगल जो है वो है 37 डिग्री, ये समझ में आया। तो पर्सन को 37 डिग्री एंगल पे जंप करना चाहिए, उस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो देखो यहां पे कंपोनेंट्स करके देख लो कि यहां पे ये जो 4 है
ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो क्या क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये आ जाएगा 4 का 4/5 और ये आ जाएगा 4 का 3/5। ये लिखा हुआ है 16/5 और ये लिखा हुआ है 12/5 और साथ में इस तरफ आपको रिवर फ्लो करते हुए दिखाई देगी 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं इसकी नेट वेलोसिटी की बात करूं तो पर्सन जो है वो इस तरफ जा रहा होगा 12/5 मीटर पर सेकंड से और इस तरफ जा रहा होगा 5 - 16/5 बोले तो 9/5 मीटर पर सेकंड से। और अगर मैं बात करूं पर्सन किस एंगल अल्फा पे मूव किया है तो मैं वो भी निकाल सकता हूं कि पर्सन जो है किस एंगल थीटा पे उसने स्विम करना चाहा, वो एंगल थीटा हमने निकाले 37 डिग्री, और किस एंगल थीटा पे वो फाइनली मूव कर रहा है तो वो अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12/5 डिवाइड बाय 9/5। कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 9 4/3। tan अल्फा कितना आ गया 4/3 और tan अल्फा 4/3 है तो एंगल अल्फा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 53 डिग्री। ये समझ में आया? मतलब ये जो पर्सन है वो फाइनली इस डायरेक्शन में ठीक है मूव कर रहा होगा और कितने से, तो ये है वो हमारा एंगल अल्फा जो हमने निकाला है सॉल्व करने पे 53 डिग्री। अब क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ और VMG, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मैं मिल गया, कितना मिल गया 9/5 I कैप प्लस 12/5 J कैप। एंगल थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ वो मिल गया 37 डिग्री। टाइम टेकन और लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, और एक और पार्ट और ले लो, ड्रिफ्ट ले लो, ड्रिफ्ट भी निकालनी होती, ठीक है। ये 3 पार्ट और बचे हैं। तो यहां पे क्या करना है फटाफट से देखते हैं। टाइम टेकन कितना लगेगा, तो अगर मैं यहां पे टाइम टेकन की बात करूं तो टाइम लग जाएगा 60 डिवाइड बाय 12/5, यही लगेगा। कितना आ गया 25 सेकेंड। अब अगर मैं यहां पे ड्रिफ्ट की बात करूं तो ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9/5 इंटू टाइम टेकन 25। कितना आ गया, ये आ गया 45 मीटर। और अगर मैं मिनिमम पाथ की जो लेंथ है उसकी बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट कितना है 45 स्क्वायर। ये आंसर्स होंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन सॉल्व करना अभी भी बहुत आसान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या क्या बताया, ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी की क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे। पहला कॉन्सेप्ट तो यह देखा कि अगर पार्टिकल को मिनिमम टाइम चाहिए तो क्या करना होता है, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप करना होता है, ठीक है। और जो मिनिमम टाइम टेकन आता है वो आता है W/VM, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए 2 केस बने, या तो आपकी ड्रिफ्ट 0 थी या आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम थी, 0 नहीं थी, ठीक है। तो अगर ड्रिफ्ट 0 होती है तो वो वाला केस कौन सा होता है, तो हमने बोला कि वो वाला केस ये है कि अगर इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है तो पर्सन को इस तरफ जंप करवाओ, और अगर ये एंगल θ1 है तो यहां पे cos θ आता है छोटा अपॉन बड़ा, और ड्रिफ्ट 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो छोटा अपॉन बड़ा, तो छोटा कौन है यहां पे, छोटा है रिवर, तो VR/VM ये आपका आता है वो एंगल थीटा जिस पे पर्सन को जंप करना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें कि ड्रिफ्ट मिनिमम है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है तो केस तो फिर से वही सेम है कि रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, पर्सन अभी भी इस तरफ जंप करेगा VM से, और ये होगा एंगल θ2। और इस बार जो एंगल θ2 आएगा वो फिर से आएगा छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन है इस बार, रिवर, ठीक है, सॉरी छोटा कौन है, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो VM/VR। ये समझ में आया? cos θ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए दोनों वेलोसिटीज का रेशियो है, छोटा अपन बड़ा, छोटा अपन बड़ा। ड्रिफ्ट 0 में ये वाला केस है और ड्रिफ्ट मिनिमम में ये वाला केस है। बाकी तो वही कहानी है जो हमको ऑलरेडी आती है, कोई नई कहानी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक का। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रहा हूं,
ठीक है, वो सॉल्व करने हैं, चलो।